Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in an isosceles triangle OAB, OA is the origin and OA equal to OB equal to 6. The equation of the side AB is x minus y plus 1 equal to 0. Then the area of the triangle is option A twice of square root 21, option B square root 142 divided by 2, option C square root 142, option D square root 71 divided by 2. इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है ओ ए बी और बोला है ओ ओरिजिन है और ओ ए बी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ओ ए और ओ बी को इक्वल टू 6 दिया है। ए बी एक हमारी साइड है, उसकी इक्वेशन भी हमें दिया, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर हमारा जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है और ये मान लो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए से बी सी पे, ये डी है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये मीडियन का काम भी करेगा, डैट मीन्स बी डी और डी सी इक्वल होंगे। सो दिस एम्प्लाइज बी डी की लेंथ किसके इक्वल होगी, डी सी की लेंथ के। दिस इज बी डी नॉट बी ओ, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये डी है हमारे पास। आई विल राइट इट क्लियरली। ये हो गया, तो इसको यूज करेंगे और ये जो हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे, इसकी लेंथ क्या होगी, तो ये एडी की लेंथ क्या आएगी हमारे पास, मॉड्यूलस। अगर हमारे पास बीसी की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है, तो ये आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस। तो ए डी की लेंथ इसके इक्वल आएगी। एंड अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half multiply base which is BC multiply height which is AD। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है जिसकी क्वेश्चन में बात की है, हमने उसे ड्रॉ कर लिया। ओ हमारा ओरिजिन है 0,0, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी की इक्वेशन हमें दी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लेंथ हमें 6 दी है और ये लेंथ भी 6 दी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले O से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। अगर हम O से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, लेट अस से ये M है, तो AM की लेंथ जो है वो M और MB के इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम OM फाइंड करते हैं। OM का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास OM आया, दिस इज मॉडुलस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये OM आ गया। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में OAM क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल OAM हाइपोटेन्यूज क्या होगी, OA, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ये हमारी क्या पाइथागोरस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से OA की लेंथ कितनी है 6, तो ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM की लेंथ है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस AM हमें नहीं पता तो AM का स्क्वायर। तो यहाँ से AM का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 माइनस हाफ, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 72 माइनस 1/2 डेट इज 72 में से 1 गए 71, तो AM स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 71/2। तो यहाँ से AM हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 71/2। अब अगर AM की लेंथ पता है, हम जो AM है AB है उसमें AM प्लस MB से बन रहा है और AM और MB दोनों इक्वल हैं, तो AB क्या होगा, पूरा का पूरा ट्वाइस होगा AM का। तो वी कैन से AB इज ट्वाइस ऑफ AM। तो यहाँ से AB कितना आया, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 71/2। तो अब हम यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। सो एरिया
of triangle OAB is equal to half of OM, that is height, multiply base जो है AB, this is equal to half, multiply OM is 1 by square root 2, multiply this is 2 square root of 71 by 2. So ये 2 से 2 कैंसिल, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो स्क्वायर रूट 71 हो जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 71 by 2 square units. So the final answer is square root 71 by 2, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.